Hello everyone, this is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel. Today we shall discuss about selection, concept of selection, process of selection. In previous topic, we have already discussed about staffing. Then we have discussed recruitment and its sources. Now today we'll discuss about selection. Let's start. सिलेक्शन है क्या? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिलेक्शन जो एप्लीकेशन फॉर्म या जो रिज्यूम रिक्रूटमेंट के दौरान मिला हुआ है। अब उस रिक्रूटमेंट से जो भी रिज्यूम प्राप्त हुए हैं उस रिज्यूम से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अनफिट होंगे या जिनके पास बहुत कम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बहुत कम क्वालिफ़िकेशन होगा, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको आउट किया जाता है। जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है उससे ही सेलेक्ट किया जाता है वैकेंट पोजीशन के लिए। तो सिलेक्शन वह स्टेप है जिसके अंतर्गत जो रिज्यूम प्राप्त हुए हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, अब उसमें बेस्ट कोर्स चूज़ किया जाता है फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन और उससे जॉब ऑफर की जाती है। द सिलेक्शन इज़ ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इसमें सिलेक्शन में रिजेक्शन ज़्यादा होता है, सिलेक्शन कम होता है। क्योंकि देखे होंगे आप लोग जो कंपनीज़ में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है उसमें एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिलेक्शन क्या पोस्ट क्या है 2, 4, 10, 20 ऐसी होती है। तो पोस्ट बहुत कम होते हैं जबकि एप्लीकेंट ज़्यादा। तो मैक्सिमम सिलेक्शन में क्या हो रहा है, जितनी पोस्ट है उतना ही अपॉइंटमेंट होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन वह स्टेप है जिसमें मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, बहुत कम लोगों को नेक्स्ट स्टेप के लिए सेलेक्ट किया जाता है या बहुत कम लोगों को जॉब ऑफर की जाती है। तो सिलेक्शन को नेगेटिव स्टेप कहते हैं बिकॉज इस स्टेप में जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट रिजेक्टेड है वह बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड वह कम होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट अब सिलेक्शन क्या क्या स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप्स है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इसमें क्या होता है, जो रिज्यूम मिले हुए हैं रिक्रूटमेंट के दौरान, अब उस रिज्यूम में कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से भी कम होगा या जो डिज़र्विंग क्वालिफ़िकेशन है वो उनके पास नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बहुत कम क्वालिफ़िकेशन होता है, वैसे कैंडिडेट के रिज्यूम को सिलेक्शन इस स्टेप्स के अंतर्गत सिलेक्शन के इस स्टेप्स के अंतर्गत उनके रिज्यूम को सॉर्ट आउट करके बाहर किया जाता है, या जो जॉब के लिए अनफिट है उन्हें आउट किया जाता है। तो वह हो गया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन। तो इसमें जो मिसफिट होते हैं कैंडिडेट जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वैसे कैंडिडेट के फॉर्म को बाहर किया जाता है। देन जो इस स्टेप में सेलेक्ट किए जाते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान, जो फिट हैं, अब उन्हें अगले स्टेप के लिए सिलेक्शन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब। कई जगह रिटन एग्ज़ाम होते हैं, कई जगह इंटरव्यू होते हैं। तो क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। तो एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट तो इसमें क्या है, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज़ ए मैकेनिज़्म, चाहे वह पेन पेपर का टेस्ट हो, ठीक है, या इंटरव्यू हो, दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन फीचर्स ऑफ पर्सन। जो अप्लाई किया है, जो पहले स्टेप को क्वालिफाई किया गया,
उसके कुछ फीचर्स को चेक करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है। दीज फीचर्स रेंजेस फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट सच एज मैनुअल, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे इंटेलिजेंस टेस्ट हो, इंटरेस्ट टेस्ट हो, कई तरह के टेस्ट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। यह टेस्ट डिपेंड होता है नेचर ऑफ जॉब के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या टेस्ट है जो मेनली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो फर्स्ट जो सिलेक्शन टेस्ट है उनके अंतर्गत पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट वह है जो कैंडिडेट के IQ लेवल को चेक करता है। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द IQ लेवल ऑफ कैंडिडेट, और या कैंडिडेट के लर्निंग एबिलिटी को या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, जजमेंट एबिलिटी को चेक करता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट वह टेस्ट है जो कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट के लर्निंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जजमेंट एबिलिटी, उसके पोटेंशियल को, IQ लेवल को चेक करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसे कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन मीन्स IQ लेवल। It is an indicator of person learning ability or the ability to make decision and judgment. Second, aptitude test. Aptitude test क्या है कि this is measure of individual potential for learning new skill. टेक्नोलॉजी चेंज होती है, बिजनेस हमेशा चेंजिंग एटमॉस्फेयर में ऑपरेट होता है। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो कैंडिडेट कितना जल्दी नए स्किल को सीखता है। तो दिस इज़ द टेस्ट विच इज़ यूज टू चेक द लर्निंग न्यू स्किल एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू लर्न न्यू स्किल। कितना क्विकली वह नए स्किल को सीखता है उसे चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज किया जाता है। ट्रेड टेस्ट, यह टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कैंडिडेट के एग्जिस्टिंग स्किल। अब जो वर्क असाइन किया गया है उस वर्क को कितना इफिशिएंटली कैंडिडेट परफॉर्म करता है उससे चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट। ध्यान देना है, इट इज लर्निंग न्यू स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड एग्जिस्टिंग स्किल के लिए ट्रेड टेस्ट का यूज किया जाता है। देन पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कैंडिडेट के ओवरऑल पर्सनालिटी को कितना कैसे क्विकली वह लोगों के साथ ग्रुप में मिल के काम कर रहा है, उसके इमोशनल लेवल को, मैच्योरिटी लेवल को, वैल्यू सिस्टम को, पर्सनालिटी को, इन सब को टेस्ट करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट का यूज किया जाता है। दिस इज आल्सो साइकोलॉजिकल टेस्ट। कोई ग्रुप में काम कर पा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रुप में काम नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देन इंटरेस्ट टेस्ट, सब कुछ ठीक है लेकिन अगर हमारा किसी काम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो भी नहीं करेंगे हम। तो कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस वर्क में है, क्या वह करना चाहता है। हर एक व्यक्ति की कुछ एम होती है, अगर उस एम के अकॉर्डिंग काम मिला है तो अंडरस्टूड है कि वह इंटरेस्ट दिखाया गया। तो इंटरेस्ट टेस्ट इज़ यूज टू चेक द इंटरेस्ट लेवल ऑफ कैंडिडेट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंडिडेट, जो पर्सन है उसकी इन्वॉल्वमेंट, उस वर्क में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उसके लिए इंटरेस्ट टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नाउ जब कैंडिडेट इंटरेस्ट सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, एक्सपर्ट कैंडिडेट से क्वेरी करते हैं और उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजर भी होते हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन, इस टेस्ट का पर्पस, इस इंटरव्यू का पर्पस डिटेल्ड क्वेरी करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जाता है। अब के इस समय तो कैंडिडेट भी कुछ अपने जॉब के टर्म्स कंडीशन के बारे में क्वेरी कर सकता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। तो इंटरव्यू इज़ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवैल्यूएट एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। इसका पर्पस कैंडिडेट जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं वह चेक करना है। क्लियर। इस समय अब कैंडिडेट चाहे तो वह भी क्वेरी कर सकता है। तो यह डिटेल इंटरव्यू है, इसका पर्पस कैंडिडेट को मीन्स ऑलराउंड चीज़ों को चेक करना है कि वह जॉब के लिए फिट है या नहीं। रेफरेंशियल बैकग्राउंड, जब कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उससे कहा जाता है कि फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में
दो या तीन रेफरेंसेस देने के लिए कहा जाता है। रेफरेंसेस का मतलब जिससे कैंडिडेट का ब्लड रिलेशन नहीं हो, लेकिन जो कैंडिडेट को अच्छे से जानते हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया है उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई है जो उसे जानता है, या उसके टीचर्स के अपने टीचर्स का नाम दिया जाए, कुछ ऐसे रिप्यूटेड पर्सन। तो इसमें कंपनी करती क्या है, उन पर्सन से उस कैंडिडेट के बैकग्राउंड के बारे में पूछती है, पता करती है। तब कैंडिडेट को कुछ रेफरेंसेस देने के लिए कहा जाता है। कंपनी विल वेरीफाई फ्रॉम दैट रेफरेंसेस अबाउट ए कैंडिडेट। तो वह रेफरेंसेस है, उन रेफरेंसेस से कंपनी चेक करती है, अगर उसकी बैकग्राउंड सही है तब उसे आगे के प्रोसीजर के लिए कॉल किया जाता है। देन सिलेक्शन, जब रेफरेंसेस में क्लैरिटी हो गई, वहाँ से कैंडिडेट के बैकग्राउंड को चेक कर लिया गया, तो अब उसके सिलेक्शन के बारे में डिसीजन अल्टीमेटली ये डिसीजन मैनेजर लेता है जिसके अंदर काम करना है। तो अब कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। ऑफर लेटर देने से पहले, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से पहले कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। कुछ कंपनीज़ के पास अपना खुद का मेडिकल बोर्ड है जो कैंडिडेट के मेडिकल एग्जामिनेशन करती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब पर्पज़ यह है कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और कई बार कुछ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर को बुलाती हैं अपने, तो डॉक्टर चेक करता है कि कैंडिडेट फिजिकली मेडिकली काम करने के लिए फ़िट है या नहीं है। और अगर कैंडिडेट फिट है देन कंपनी विल ऑफर द जॉब टू कैंडिडेट। अब जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या कैंडिडेट के ऊपर है। अगर सभी टर्म्स एंड कंडीशन से वो एग्रीड है तो कैंडिडेट जॉब को और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है उसको। देन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आजकल बहुत ज़्यादा देखा होगा बॉन्ड भरा जाता है, क्योंकि कंपनी ने कैंडिडेट को अपॉइंट किया है, उसके ट्रेनिंग के पैसे खर्च हुए हैं। तो अब वो कैंडिडेट तुरंत कंपनी को छोड़ कर नहीं जाए, उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वर्किंग आवर कैसे कितनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जॉब के, कैसे इंक्रीमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिखा होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि CBSE बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है 1 मार्क्स के। मैच द फॉलोइंग, उसी बिहाफ पर बेसिस पर एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी, क्या करा, पर्सनल की लर्निंग एबिलिटी। तो लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज किया था। सिंपल लर्निंग एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, तो वह है इंटेलिजेंस टेस्ट। जस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन, कैंडिडेट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में इंटरेस्ट टेस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग। तो क्या है, जो कैंडिडेट को वर्क असाइन किया गया, द लेवल ऑफ नॉलेज, किस तरह की नॉलेज है कैंडिडेट को इस समय, मीन्स दिस इज कि क्या कर रहा है कि कैंडिडेट के एग्जिस्टिंग स्किल, तो एग्जिस्टिंग स्किल को चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट का यूज किया जाता है। नाउ इंडिकेट द पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप, डेवलपमेंट क्या, फ्यूचर, तो विच इट इज़ अबाउट द लर्निंग न्यू स्किल, न्यू स्किल के लिए, फ्यूचर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट इन मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल, क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट कैंडिडेट के न्यू स्किल, लर्निंग न्यू स्किल, एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू लर्न न्यू स्किल, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू लर्न न्यू स्किल। नो, न्यू स्किल के लिए क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज किया जाता है। क्या है पे क्वेश्चन फॉल्स हो गया। ये केवल IQ लेवल को टेस्ट करने, IQ लेवल को चेक करता है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी जजमेंट एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करता है इंटेलिजेंस टेस्ट, न कि न्यू स्किल। न्यू स्किल के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। न्यू स्किल के लिए क्या है, एप्टीट्यूड
टेस्ट। नेक्स्ट, डैश मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल। They measure the level of knowledge and proficiency in the area of professions of technical training. Measure the existing skill। existing skill के लिए ट्रेड टेस्ट का यूज किया जाता है। They measure the level of knowledge and proficiency। किस तरह की नॉलेज, किस तरह की प्रोफिशेंसी कैंडिडेट में है इस समय। देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी के लिए हमने कहा था, पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था कि थारोली क्वेश्चन को पढ़ना है हमें पहले। गो टू द क्वेश्चन। मिस्टर मूर्ति इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ जय हिंद हॉस्पिटल इन वेल्लोर। ही हैज़ टू अपॉइंट नर्सेस फॉर द हॉस्पिटल। मीन्स अपॉइंट नर्सेस फॉर द हॉस्पिटल सिंस पेशेंट इन द हॉस्पिटल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। He want to find out the candidate maturity and emotions in dealing with the patient। maturity and emotion के बारे में बात कर रहा है। maturity and emotions। He also want to know about the candidate ability to make decision। ability to make decision। Explain two type of test। candidate के maturity and emotion के लिए क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। एबिलिटी एंड देन ही आल्सो वांट टू नो अबाउट द कैंडिडेट एबिलिटी टू मेक डिसीजन, जजमेंट डिसीजन। इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। टू टाइप्स ऑफ टेस्ट मिस्टर मूर्ति कैन यूज टू मेक दिस। यू हैव टू एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, Nissan, the director of garment company, is planning to manufacture bags for utilization of waste material from one of its garment units. He has decided that this manufacturing unit will set up in rural areas of Odisha, where people have very few job opportunities and labor is available at very low rates. He has also thought of giving equal opportunity for men and women। दोनों के बारे में लिख रहे हैं। For this he wants 4 different heads for sales, accounts, purchase and production। He gives an advertisement and shortlists 10 candidates per post after conducting different selection tests। Identify and state the next 3 steps for choosing the best candidate out of कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। ऑलरेडी सिलेक्शन टेस्ट कैंडिडेट कर लिया गया है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। अब आगे के स्टेप, सिलेक्शन टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंसेस बैकग्राउंड, मेडिकल है, सिलेक्शन टेस्ट मीन्स सिलेक्शन डिसीजन। क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके आगे की वीडियो में इस चैप्टर में जो बचा हुआ लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ और केस स्टडी और 1 मार्क्स से क्वेश्चन जो बोर्ड में रिपीट किया गया है उसके साथ उसे लेकर के मिलेंगे हम लोग। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच।